भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नूकर की मेज का तूल व अर्ज यानी डायमेंशंस बराबर हैं 1 मीटर बाय 2 मीटर के। इस मेज पे 4 खाने कोने की तरफ होते हैं और 2 खाने 2 मीटर के अतराफ के बीच में होते हैं। और भाई हमें बताया जा रहा है कि जिस गेंद को निशाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऊपरी साइड से भी 0.25 मीटर दूर है और मगरबी साइड से भी 0.25 मीटर दूर है। यानी ये पूरी लंबाई 2 मीटर के बराबर है। ये भी, ये लंबाई 1 मीटर के बराबर है और ये भी। और ये जो हमारी गेंद है वो यहाँ से भी 0.25 मीटर दूर है और यहाँ से भी। अब वापस आते हैं सवाल पे। तो आगे बता रहे हैं कि गेंद मशरकी साइड से एक एंगल पे टकराकर फिर दूसरे एंगल से आगे निकल जाती है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये गेंद इस दीवार से इस एंगल पे टकराई और फिर यूं इस तरफ निकल गई और ये दोनों एंगल्स एक बराबर हैं। अब सवाल ये है कि इस गेंद को निचली साइड से कितने फासले पे मशरकी दीवार से टकराना होगा कि गेंद यूं इस एंगल से बीच वाले खाने में चली जाए। यानी हमें ये फासला मालूम करना है। भाई मैं आपको पहले से ही इशारा दे दूं कि इस सवाल में हम सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद लेंगे। ये दोनों एंगल्स बिल्कुल एक बराबर हैं। अच्छा, ये लकीर पूरे 180 डिग्री की है, तो ये लकीर इसको 90 और 90 डिग्री में बांट रही है। 90 से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा और इसी तरह 90 से ये एंगल भी माइनस होगा तो हमें बिल्कुल यही एंगल मिलेगा। तो भाई ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये दूसरा। इन दोनों की मुताल्लिका एंगल्स एक बराबर हैं, तो ए की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अब ज़रा इनकी मुताल्लिका साइड्स यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे आते हैं। ये पूरी लंबाई 2 मीटर के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक का फासला 0.25 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबाई बराबर होगी 2 माइनस 0.25 के, जो कि बराबर आ जाता है 1.75 के। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 2 मीटर की आधी, क्योंकि हमें बताया गया था कि खाना इस लंबाई के बिल्कुल बीच में है। तो ये बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1 मीटर के। साथ ही ये पूरी लंबाई 1 मीटर के बराबर है, तो इसमें से 0.25 जब हम घटाएंगे तो ये लंबाई बराबर आ जाएगी 0.75 के। ये लंबाई बराबर होगी इस लंबाई के और अगर ये x के बराबर है तो ये लंबाई बराबर होगी 0.75 माइनस x के। और अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की मुताल्लिका साइड्स का तनासब ले लेंगे और इनको एक बराबर रखकर x की कदर मालूम कर लेंगे। ये इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है और ये इसकी, तो ये मुताल्लिका साइड्स होंगी और ये दोनों भी मुताल्लिका साइड्स होंगी। एक तनासब फिर हो जाएगा 0.75 माइनस x बटा x और ये बराबर होगा 1.75 बटा 1 के। x के लिए इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ 1.75x आ जाएगा और ये बराबर होगा 1 ज़रब 0.75 माइनस x के, जो कि 0.75 माइनस x के ही बराबर आ जाएगा। अब x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देते हैं। 1.75x जमा 1x बराबर हो जाएंगे 2.75x के और इक्वेशन के इस तरफ 0.75 रह जाएगा। इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2.75 से तकसीम करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.75 बटा 2.75 के और इसको अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में दिखाना चाहें तो x 3/11 के बराबर आ जाएगा और यही हमारा जवाब है।